अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपना जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है उसको बड़ा विगरसली और रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहे होंगे। रीज़न उसकी वही है कि टाइम अब बहुत करीब है। वी आर अप्रोचिंग ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट आर जस्ट राउंड द कॉर्नर और ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी रिलैक्स होना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस उम्मीद के साथ कि आप सब बच्चे प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपनी सारी चीज़ें, आज का हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने पहला जो टाइप थी, ये पहला जो सिनेरियो था एनालिटिकल एबिलिटी का, वो हमने किया था। अब जो सेकंड सिनेरियो जो हम करने जा रहे हैं, ऑर्डरिंग का हमने सिनेरियो किया था, और जो सेकंड सिनेरियो हम करने जा रहे हैं वो आपको पता है कि दैट इज़ ऑफ स्केड्यूलिंग, कि स्केड्यूल करना चीज़ों को डिफरेंट, उनको ऑर्डर ही से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें टाइम बाउंड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। है ऑर्डर ही की एक तरह से शेप है, ऑर्डर ही की एक तरह से डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो टाइम बाउंड होती हैं, टाइम बेस्ड होती हैं। इसलिए हम इसको ऑर्डरिंग नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, स्केड्यूलिंग कहते हैं। आज जो हम एक एग्जाम्पल इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप बच्चों के लिए मैं लिख देता हूँ। द मैनेजर of a commercial printing firm is scheduling exactly 6 jobs. Is scheduling exactly 6 jobs, और वो जॉब्स कौन सी हैं जी? जॉब्स को उसने टाइटल दिया है PQSTW and X। PQSTW and X, ये 3 उसकी जॉब्स हैं, और X फॉर अ पर्टिकुलर वीक, और वीक के ऑब्वियसली डेज क्या हैं, फ्रॉम मंडे to Saturday, जो नॉर्मली 6 days a week हमारा हफ्ता चल रहा होता है। Each job can be completed in 1 full day. Each job can be completed in 1 full day, and exactly 1 job will be scheduled for each day. And exactly 1 job will be scheduled for each day, हर एक के लिए। The jobs must be scheduled according to the following conditions. आगे हम उसको नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना ही कर लेते हैं ताकि स्पेस बचाई जा सके।
according to the following conditions। इन कंडीशंस के तहत हम उन जॉब्स को, उन 6 डिफरेंट जॉब्स को हमने क्या करना है, स्केड्यूल करना है। पहली कंडीशन, द नंबर 1, द फोरमोस्ट, P must be printed sometime before S is printed। कि S प्रिंट करने से पहले आपको क्या करना है, P प्रिंट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन you must follow। Then T must be printed on the day immediately before or the day immediately after the day on which X is printed। T must be printed on the day immediately before on the day immediately before or after the day on which X is printed। अब ये समझ लें कि हमने T उस दिन प्रिंट करने हैं या तो X से एग्जैक्ट एक दिन पहले या X के एग्जैक्ट एक दिन बाद। और तीसरा जो एक कंफर्म कंडीशन है, दैट इज W मस्ट बी प्रिंटेड ऑन थर्सडे। W must be printed on Thursday। सो ये कंडीशंस हैं 3, उसके अकॉर्डिंगली हमने वहाँ इनको अरेंज करने हैं डिफरेंट जॉब्स को। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम क्या करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये आपके 6 दिन हैं जिसमें आपने जॉब्स को डिवाइड करने हैं। ये एग्जैक्टली वही उसी तरह का एक चीज़ है जैसे हम ऑर्डरिंग में कर रहे थे, लेकिन ऑर्डरिंग में क्या था कि टाइम बाउंड नहीं थे, यहाँ टाइम इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसको ऑर्डर नहीं कह रहे, इसको क्या कह रहे हैं, स्केड्यूल कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर एक ही है। अब क्वेश्चन देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल स्केड्यूल फॉर द जॉब्स ऑफ फॉर द वीक। अब 5 उसने ऑप्शंस दिए हैं। पहले ऑप्शन जो इसने दिए है हमें वो दिए जी PQTWXS। PQT WX और S, ये उसने हमें दी ऑप्शन A। ऑप्शन B उसने हमें दी हुई है PWS XTQ। PWS XTQ। आगे देखिए जी, सी ऑप्शन उसने हमें दी वो है QXTWSP। QXTWSP
नेक्स्ट देखिएगा जी, डी ऑप्शन ने दिया है TXP, WQX और लास्ट वन है XPTWSQ। वो है जी XPTWSQ। इन 5 में से आपने देखना है कि हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है। कंसिडरिंग द सिचुएशन वी हैव, पहली चीज़ क्या है जी, सबसे पहले मैंने आपको कल भी ये बात हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले जो कंफर्म कंडीशन है ना उसको कंप्लाई करना है। अब इसमें कंफर्म कंडीशन हमारे पास एक है जो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है कि W मस्ट बी प्रिंटेड ऑन थर्सडे। तो अब ये देखें यहाँ पहले वाली ऑप्शन में क्या है, पहले वाली ऑप्शन को अगर आप देखें तो W थर्सडे को पहली क्या थी, हाँ W मस्ट बी प्रिंटेड ऑन थर्सडे। सो थर्सडे को ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है, इसको हम अभी होल्ड कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन देखें बिल्कुल क्रॉस हो जाएगी, रीज़न कि थर्सडे को यहाँ पर W नहीं है, क्या है, X है, इसके बेसिस पर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो अब बाकी 4, एक ऑप्शन हमने क्या की, पहले ही जाते ही उसको क्या किया, हमने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि वो जो हमारी कंफर्म्ड कंडीशन थी उस पर पूरा नहीं उतरी। अब बाकी 2 कंडीशंस पे आते हैं। P मस्ट बी प्रिंटेड बिफोर S इज प्रिंटेड। अब ऐसे कंडीशंस देखें कि जहाँ ये कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, तो ये दूसरी कंडीशन है। देखें यहाँ पर P बाद में है S के, तो लिहाजा ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी क्या की, ये भी हमने एक्सक्लूड कर दी। अब दूसरी देखें, T मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द डे ऑन विच X इज प्रिंटेड, कि T और X 2 कंसेक्यूटिव डेज पे या X पहले या T पहले या T पहले और X बाद में, इस तरीके से होंगे। अब इस पे ज़रा इस तीसरी कंडीशन पे एवेल्यूएट करें। अब यहाँ देखें, यहाँ भी T और X में गैप है, लिहाजा ये ऑप्शन भी क्या हुई, एक्सक्लूड कर दी। यहाँ भी T और X में क्या है, गैप है, लिहाजा ये ऑप्शन भी हमने क्या की, दिस ऑप्शन वॉज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बची दैट विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि ये हमारे इन तीनों कंडीशंस को कंप्लाई कर रही है। कैसे, W थर्सडे को ही हो रहा है, देन जो P है वो क्या है, वो सॉरी ये S है, ये X नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, ये S है। जो P है वो क्या है, वो S से पहले ही प्रिंट हो रहा है, और T और X भी क्या हैं, ये दोनों 2 कंसेक्यूटिव डेज पर प्रिंट हो रहे हैं। सो इसलिए ये वो ऑप्शन है कि जिस पे हमारी तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हैं, तीनों की तीनों कंडीशंस क्या हैं, वो फुलफिल हो रही हैं। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन फॉर अस। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, अब उसका क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, वो कहते हैं कि एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रिंटेड ऑन सैटरडे एक्सेप्ट, क्या कह रहे हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है उसका, इसी का। एनी ऑफ द फॉलोइंग could be printed on Saturday except, सिवाय एक चीज़ के तमाम चीज़ें सैटरडे को प्रिंट की जा सकती हैं। और ऑप्शंस ने क्या दी है जी हमें, मैं इधर पहले इसके ऑप्शंस लिख देता हूँ। जो ऑप्शन उसने हमें दिए हैं वो दिए हैं PQSTX, PQX, PQS है सॉरी, TX।
कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सैटरडे को प्रेजेंट नहीं हो, सैटरडे को प्रिंट नहीं हो सकती। दोबारा उसी मेथड पे चले जाएं, मैं नीचे लिख रहा हूँ ज़रा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब देखिए पहली ऑप्शन क्या है, बल्कि हम अभी फर्स्ट ऑप्शन को नहीं डिस्कस करते, बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्यू है, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी कि डब्ल्यू क्या होना था, जो कंफर्म कंडीशन है हमारी वो क्या है कि डब्ल्यू मस्ट बी प्रिंटेड ऑन थर्सडे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि P मस्ट बी प्रिंटेड समटाइम बिफोर S इज प्रिंटेड। तो अगर P को हम सैटरडे पे रखें, पहले ऑप्शन नहीं चले डिस्कस कर लेते हैं ताकि बचत हो जाए, या चलो कर ही लेते हैं डिस्कस। ये देखिए W को हमने रखना है सेंटर में, अब हम रखते हैं Q, ठीक है। Q को हम सैटरडे पे रखते हैं। अगर Q हम सैटरडे पे रखते हैं तो इसके बावजूद हम सारी कंडीशंस फुलफिल कर सकते हैं। मसलन कैसे, TX यहाँ रख दें, P यहाँ रख दें, S यहाँ रख दें, तो कंडीशन फिर भी क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि देखें TX भी कंसेक्यूटिव डेज पे आ गए, P भी S से पहले आ गया और W भी क्या है, थर्सडे को ही है, तो ऑप्शन क्या हुई हमारी, फुलफिल होगी। इन द सेम वे अगर आप S को देखते हैं, S को आप सैटरडे पे ले जाएं, कोई मसला नहीं है। S अगर सैटरडे पे चला गया, ये Q इधर आ गया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि P के बाद इस्तेमाल हो S, बस इतना चाहिए। तो S अभी भी P के बाद ही इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसको T वहाँ प्रेजेंट करते हैं, ये देखें एक सिनेरियो, T हम इधर ले जाएं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ X आ जाएगा, यहाँ S आ जाएगा, यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा, तब भी हमारी तीनों कंडीशंस क्या हैं, फुलफिल हो रही हैं। आगे अगर X हम उधर ले जाएं तो कोई मसला नहीं है, X इधर ले जाएं, T इधर ले जाएं, कंडीशन हमारी तब भी फुलफिल हो जाएगी। रीज़न क्या है कि हमने सिर्फ ये करना है कि कंसेक्यूटिव डेज पे T और X को होना चाहिए, ये नहीं ज़रूरी कि X पहले हो या T पहले हो, इट डजेंट मैटर, तो कंडीशन हमारी फिर भी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि अगर हम यहाँ P रख दें, अगर हम P रख दें इधर, तो फिर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि कंडीशन क्या थी, P मस्ट बी प्रिंटेड समटाइम बिफोर S इज प्रिंटेड। तो P के बाद S होना चाहिए, या P को कम से कम S से पहले होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर P S से पहले नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि P इस वक्त क्या है, बिल्कुल लास्ट डे पे है। तो चूँकि ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि P इज़ द करेक्ट आंसर, या A इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर इसको सैटरडे पे प्लेस करेंगे तो फिर किसी भी तरह से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें जी। इफ Q इज प्रिंटेड ऑन वेडनेसडे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू? इज प्रिंटेड ऑन वेडनेसडे, ओके। If Q is printed on Wednesday, which of the following could be true? तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो सही साबित हो जाएगी? अब ऑप्शंस ने क्या दिए हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, A, B, C, D और E। ये 5 ऑप्शंस ने हमें दिए हैं। पहली ऑप्शन क्या है, P इज प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे।
P is printed on Tuesday, S is printed on Monday, then S is printed on Friday, is printed on Friday. Fourth one है जी, T is printed on Monday, T is printed on Monday, and the last one is X is printed on Thursday. X is printed on इस तरीके से। अब ये देखिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 6 हैं। इसमें हमें ये पता है कि W कहाँ ऑन है, W तो हमेशा होगा थर्सडे पे, बल्कि कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सो दैट आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लें। ये देखें W क्या ऑन है, W तो कंफर्म है कि दैट इज ऑन थर्सडे। अब क्वेश्चन क्या है, इफ Q इज प्रिंटेड ऑन वेडनेसडे, Q वेडनेसडे पे आ गया, 2 कंडीशंस फुलफिल होगी, लेकिन उनके साथ हमने ये जो 2 कंडीशंस इनिशियल थी हमारी, इनको भी क्या करना है, हर सूरत में सेटिस्फाई करना है कि एक तो P छोटा होना चाहिए S से, और दूसरा T और X के होने चाहिए, इट मस्ट बी ऑन consecutive, इट मस्ट बी प्रिंटेड ऑन consecutive डेज। अब देखें 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो हम TX इधर ले जाएं और PS इधर ले जाएं, क्योंकि फिर भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि ये भी पेयर बन गया और PS का पेयर भी बन गया। ये भी हो सकता है कि PS इधर ले आए हम और TX या XT ये हम किधर ले जाएं, उधर ले जाएं, और सेंटर में क्या रहे, उसी तरह QW रहे। यही 2 ऑप्शन बन सकती हैं ना, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनाना ज़रूरी है। अब ये हो नहीं सकता कि मतलब अगर T में इधर ले जाऊँ तो X इधर ले जाऊँ, क्योंकि फिर वो जो हमारी कंडीशन है वो क्या होगी, वायलेट हो जाएगी। इसी तरह ये भी नहीं कर सकता कि सपोज T को इधर ले जाऊँ और X इधर ले जाऊँ, फिर भी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो चूंकि इन दोनों ने पेयर में रहना है, तो यही 2 पॉसिबल कंडीशन बन सकती हैं कि या तो TX को इधर ले आऊँ, PS उधर ले जाऊँ, या PS यहाँ रहे और TX इधर चला जाए। अब इसके अकॉर्डिंगली देखें, P इज प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे, विच कुड बी ट्रू, P ट्यूसडे को नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर हम ये वाला पेयर अडॉप्ट करें ना, PS को पहले लाने वाला, तो फिर P मंडे को तो हो सकता है, ट्यूसडे को नहीं हो सकता। S इज प्रिंटेड ऑन मंडे, अगर S को हम स्टार्ट में ले आए इधर यहाँ, तो इसका मतलब है इससे पीछे तो कोई चीज़ है ही नहीं, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है, और हमने क्या कहा था कि P को बाद में होना चाहिए एज कम्पेयर टू, सॉरी P को पहले होना चाहिए एज कम्पेयर टू S। तो S अगर सबसे पहले आ जाएगा तो इससे पीछे तो फिर कोई और चीज़ बचती ही नहीं है, लिहाजा ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी ट्रू। S इज प्रिंटेड ऑन फ्राइडे, अच्छा S फ्राइडे को भी प्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये PS है, इसको हम उलट करेंगे, P को इधर ले जाएं, तो फिर भी कंडीशन वायलेट हो जाएगी, क्योंकि हमने P को छोटा रखना है, P को पहले रखना है, S को बाद में रखना है, तो फिर भी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। सो S फ्राइडे पर भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। देन T इज प्रिंटेड ऑन मंडे, ठीक है, ये तो हमने देखा
कि दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर सिनेरियो बना के देखा कि टी को मंडे को प्रिंट किया जा सकता है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। और एक्स इज़ प्रिंटेड ऑन थर्सडे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि अगर थर्सडे पर तो हमें पता है कि थर्सडे को क्या होना है, थर्सडे को हर सूरत में डब्ल्यू ही प्रिंट होना है। सो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, क्योंकि यही एक ऐसी जॉब है जो कि हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखें जी, वो कहते हैं जी इफ़ एक्स इज़ प्रिंटेड ऑन मंडे, if x is printed on Monday, which of the following must be true? Which of the following must be true? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसको हर सूरत में क्या होगा, ठीक होना पड़ेगा। स्टेटमेंट्स उसमें कौन सी दी हैं मैं आपको लिख देता हूं। पहली स्टेटमेंट है जी P इज प्रिंटेड ऑन सम टाइम बिफोर Q। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 3 लिखा हुआ मैंने। Q is printed, P is printed sometime before Q. Before Q, then P is printed sometime before W. P is printed sometime before W. आगे भी देखें जी, Q is printed before S. Q is printed before S. नंबर 4 पे है W is printed before Q. W is printed before Q. And the last one is W is printed before S. W is printed बिफोर एस। अब ये डिफरेंट सिनारियोज दे दिए, फिर दोबारा वही हम करेंगे तरीका। मैं इसको परमानेंटली नीचे लिख ही रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हम लिख रहे हैं। अब कंडीशन क्या है, थर्सडे पे तो हमें पता है कि क्या होना है, हर सूरत में W नहीं प्रेजेंट होना है, प्रिंट होना है। X वो कह रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर मंडे को करें, तो फिर इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हर सूरत में ठीक होगी। अब देखिए जब X यहाँ पे आ गया तो अंडरस्टूड है कि X के साथ T तो आना ही आना है, क्योंकि X और T ने क्या होना है, कंसेक्यूटिव डेज पे प्रिंट होना है ना। तो x आ गया तो इस x के बाद क्या होगा, x के बाद t इज अ मस्ट, t इज अ कंपल्शन। अब बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। p इज प्रिंटेड बिफोर q, ये पॉसिबल तो है। ये देखिए कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं इसको कर दूं p, s और q, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि एक्स टी का कंपेयर भी बन गया,
एक्स और टी का पेयर भी बन गया, पी जो है वो एस से पहले भी आ गया, और जो डब्ल्यू है वो भी थर्सडे को रहा। तो ये सही हो सकता है, ठीक है, बट उसने कहा है विच मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू का मतलब ये होता है कि अगर वो ठीक ना हुआ तो आपकी इक्वेशन या आपका जो ऑर्डर है या आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सो इट कैन बी ट्रू बट इट इज़ नॉट अ मस्ट। याद रखें, उसने कहा इट मस्ट बी ट्रू। P is printed before P is printed sometime before W। हो तो सकता है, ये देखें P यहाँ पर और SQ इधर, पॉसिबल है ये भी, लेकिन उसने पॉसिबल नहीं कहा, उसने कहा है मस्ट। तो ये ऑप्शन भी गई, ये ऑप्शन भी गई। Q is printed before S, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखें यहाँ आप इसकी जगह क्या कर दें Q, इसकी जगह क्या कर दें S, कंडीशन फिर भी फुलफिल होती है। सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी बट इट इज़ नॉट अ मस्ट अगेन। तो ये भी क्या हुआ, बिल्कुल कट गया। W इज प्रिंटेड बिफोर Q। अब ये देखें W इज प्रिंटेड बिफोर Q, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये देखें क्यों क्या किया हमने, पहले कर लिया और यहाँ PS कर दिया, तो ये भी, इसकी भी कोई ज़रूरत, मतलब ये मस्ट नहीं है। मस्ट क्या है, मस्ट हमारे पास, अब देखिएगा वो मस्ट ऑप्शन कैसे बनेगी। मस्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, W इज़ प्रिंटेड बिफोर S, ये लाजमी पूरी होनी पड़ेगी। क्यों, देखें अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, सपोज हम लगा देते हैं S पहले लगा देते हैं W से पहले, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इट मीन्स के P का हमारे पास मार्जिन नहीं बचेगा, और P को हमने क्या करना है, लाजमन S से पहले लगाना है। सो यहाँ पर S नहीं लग सकता, यहाँ पर Q लग सकता है। अगर यहाँ S लगाएंगे तो फिर भी P का नहीं बनेगा, क्योंकि P तो फिर एंड पे चला जाएगा। P को क्या होना चाहिए, S से पहले लगना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर P लगेगा और यहाँ क्या लगेगा, S। सो W मस्ट बी प्रिंटेड बिफोर S, तभी ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो सकती है, अदरवाइज ये हमारी कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं होगी। सो इस तरीके से आपने इसको जज करना है। अब आगे चलते हैं जी हम अगले क्वेश्चन पे। आगे वो कहता है कि इफ P इज प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे, if P is printed on Tuesday, which of the following must be true? Which of the following must be true? इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हर हाल में करेक्ट साबित होना चाहिए? A, B, C, D, E। ये जी अब देखिएगा, वो कहते हैं जी Q इज प्रिंटेड ऑन मंडे, Q is printed on Monday, S is printed on Thursday, S is printed on Thursday, then S is printed on Saturday,
डेल्टा पे देखें जी, वो कहते हैं कि टी इज प्रिंटेड ऑन वेडनेसडे, और लास्ट वन एक्स इज प्रिंटेड ऑन सैटरडे। दोबारा वही काम करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब इसमें देखें कि उसकी कंडीशन क्या है। पहली तो क्या थी कि W क्या होगा, हर सूरत में थर्सडे को ही होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, P मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे। ये उसने एक और कंडीशन ऐड कर दी। दो कंडीशन हमारे पास पहले हैं, एक क्या है कि P को S से पहले प्रिंट होना चाहिए, ये जो हमने लिखी मस्ट बी प्रिंटेड सम टाइम बिफोर S, और दूसरी क्या थी कि T और X को इकट्ठा होना चाहिए। अब देखें जब यहाँ पे ये मिड में आ गया, इट मीन्स TX यहाँ तो नहीं आ सकते, ये तो बिल्कुल कहानी ही ख़त्म होगी ना, क्योंकि उन्होंने कंसेक्यूटिव डेज पे आना है। तो T या X कहाँ आएंगे, या ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा या ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन T और X का या X और T का नहीं बन सकता। तो Q इज प्रेजेंटेड ऑन मंडे, सॉरी Q इज प्रिंटेड ऑन मंडे, तो ये तो हो तो सकता है ये Q आ जाए और ये क्या आ जाए, S आ जाए, तो आपकी जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो गई। मस्ट नहीं है। देन S इज प्रिंटेड ऑन थर्सडे, S थर्सडे पर जो है मस्ट नॉट बी ट्रू, ठीक है, कि ये हर सूरत में वो कहते हैं कि इसको गलत ही साबित होना चाहिए। तो S क्या है, थर्सडे को किसी भी सूरत में प्रिंट नहीं हो सकता। अच्छा ये देखें, S इज प्रिंटेड ऑन सैटरडे, सैटरडे को इसको भी सॉरी मस्ट बी ट्रू है ना, सॉरी मैंने दोबारा से देख लें इसको, ज़रा पहले वाले को देखें। Q इज प्रिंटेड ऑन मंडे, तो Q मंडे को हो सकता है यहाँ पर ऐसा आ जाए, तो ये तो करेक्ट साबित हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। बीटा देखें, S इज प्रिंटेड ऑन थर्सडे, S तो बिल्कुल भी, ये तो टोटली गलत है ना, हमने क्या ढूंढना है वो जो बिल्कुल सही हो। सो ये ऑप्शन भी गई, ये ऑप्शन भी गई। S इज प्रिंटेड ऑन सैटरडे, अगर आप सैटरडे को प्रेजेंट करते हैं यहाँ तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर वहाँ S ले जाएंगे तो T और X यहाँ पर किसी भी सूरत में नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी क्या हुई, क्रॉस हो गई। T इज प्रिंटेड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे पे T जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये था ना, अब अगर वेडनेसडे को T इधर रखेंगे तो फिर X कंसेक्यूटिव डेज में इसके नहीं आएगा, सो ये भी क्या हुई, क्रॉस होगी। X इज प्रिंटेड ऑन सैटरडे, हाँ X सैटरडे पे होगा तो फिर ही जाकर ये ऑप्शन आपकी सही बनेगी, अदरवाइज और कोई तरकीब और कोई तरीक़ाकार इस ऑप्शन को आपकी करेक्ट नहीं करा पाएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल डेफिनेटली बी ऑप्शन नंबर ई। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। if T is presented on if T is printed on Tuesday, if T is printed on Tuesday, any of the following could be true except
इनमें से कोई भी ठीक हो सकता है सिवाय एक के, मतलब एक गलत होगा, बाकी सारे सही ऑप्शन हो सकते हैं। वो कौन से हैं जी, आप ये देखते जाएं, ए बी सी डी ई। ऑप्शन ए वो कह रहा है हमारे पास कि P इज प्रिंटेड ऑन मंडे, P इज प्रिंटेड on Monday. Then Q is printed on Saturday. Q is printed on Saturday. Then S is printed on Wednesday. S is printed on Friday. और ये ऑप्शन है X is printed on Wednesday. फिर वही तरीका, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब थर्सडे को तो क्या होने, डब्ल्यू ही होने। वो कह रहे हैं इफ टी इज प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे, टी को अगर हम प्रिंट करते हैं ट्यूसडे को, तो फिर ऑप्शंस हमारे पास क्या हो सकती हैं। आप देखें, टी जब आया तो या तो ये वाली स्लॉट या ये वाली स्लॉट ऑक्यूपाई होगी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखना है, या यहाँ, उसके कंसेक्यूटिव डेज पे कहीं ना कहीं एक्स डेफिनेटली आएगा। अब देखें, पी इज प्रिंटेड ऑन मंडे, अगर पी को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ एक्स रखते हैं, यहाँ एस और क्यू, तो ऑप्शन हमारी हो सकती हैं, फुलफिल हो सकती हैं। सो दिस कैन बी ट्रू। आपने ये नहीं देखना, आपने वो देखना है जो बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकता। क्यू इज प्रिंटेड ऑन सैटरडे, बिल्कुल हो सकता है, क्यू ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सैटरडे पे ये पॉसिबल है। एस इज प्रिंटेड ऑन वेडनेसडे। अच्छा, एस बी यहाँ पर अब देखिए सिनेरियो, एस का वेडनेसडे पे होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस अगर हम वेडनेसडे पे करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो डेफिनेटली एक्स लगाना ही लगाना है। तो एस अगर यहाँ लगा देंगे तो इट मीन्स कि पी फिर क्या आएगा, या फ्राइडे पे आएगा या सैटरडे पे आएगा। दोनों सूरतों में जो हमारी पहली कंडीशन थी कि पी को पहले आना चाहिए, वो क्या होगी, दोनों ही सूरतों में वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ठीक है, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, एस मस्ट नॉट बी प्रिंटेड ऑन वेडनेसडे इफ वी वांट टू फुलफिल ऑल आवर कंडीशंस। ठीक है बेटे, तो ये आपकी आज की दूसरी टाइप क्वेश्चंस की। होपफुली आप सब ने इसको एंजॉय किया होगा और सीखा भी होगा। मुश्किल नहीं है, बस ये कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपने पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना और पीसफुली तसल्ली से मुतमईन होकर इसको करने हैं। इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा। बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।